हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया, बहुत ज़बरदस्त, जिंदाबाद होंगे। और आपकी तैयारी उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती के लिए बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी सेशन में बच्चों हम लोग रोज लेकर के आ रहे हैं आपके लिए इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संविधान, हिंदी, सब कुछ चल रहा। तो आप पूरा अपना सपोर्ट करते रहेंगे। विस्तृत वीडियो भी आपको मिलते हैं, मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे। उम्मीद है कि जो आपके टॉपिक दिए गए हैं, जैसे पहला टॉपिक संविधान का बच्चों क्या दिया गया था। पहला टॉपिक हमारा क्या था बच्चों कि संविधान की विशेषताएं, उद्देशिका की विशेषताएं। दूसरा टॉपिक जो बच्चों हमारा लगा हुआ है वो लगा है मौलिक अधिकार। आप अच्छे से जानते हैं, अगर आपके पास सिलेबस है बच्चों तो आप देखते होंगे कि मौलिक अधिकार हम लोगों का सिलेबस लगा हुआ है। और मौलिक अधिकार के बारे में बहुत सारी बातें आप पहले से जानते हैं, बहुत सारी बातें आपको बताई जा सकती हैं। लेकिन अभी आप जानते हैं दिसंबर से जनवरी में एग्जाम होना है, ऑब्जेक्टिव टाइप में है। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा संख्या में आप अपने उत्तरों को सही करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा, बहुत ज़्यादा समझाने का प्रयास नहीं रहेगा, जितना ज़रूरी लगेगा उतना बताया जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं। तो भाग की अगर बात करें तो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है बच्चों। तो पहला सवाल यही है कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है। और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक हैं। तो आप बताओगे सर 12 से लेकर के 35 के बीच में हमने मौलिक अधिकार दे रखे हैं। कहां पर? अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में। तो दो सवाल बच्चों यहां से, फिर अगले सवाल आगे से। तो पहला सवाल है बच्चों कि सबसे पहले 1215 में, पहली बात 1215 में किस देश के नागरिकों को वहां के सम्राट जॉन, बच्चों ये याद रखना है कि वहां के सम्राट हैं, उनका नाम है जॉन। तो जॉन साहब ने क्या किया कि मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा बच्चों खूब शब्द आएगा। और भारत के संविधान के भाग 3 को भी, मौलिक अधिकारों के भी आगे नाम आप पढ़ेंगे जिसका नाम है मैग्ना कार्टा। कभी डायरेक्ट सवाल पूछ लेगा कि संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा गया, तो भाग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो आप फंस जाओगे। तो आप बताओगे भाग 3 को ही हम मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं। तो सवाल ये कह रहा है कि सबसे पहले पूरे धरती पर, पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जॉन, और वो सम्राट हैं कहीं देश के। उन्होंने सबसे पहले मैग्ना कार्टा या महाधिकार पत्र दिया। यानी अपने नागरिकों को उन्होंने कहा कि भाई हम आपके राइट्स को देते हैं, हम आपके अधिकारों को देते हैं। वो जो अधिकार उन्होंने अपनी जनता को दिए, वो अधिकार क्या कहलाए बच्चों? मैग्ना कार्टा, जिसको हम अधिकार पत्र कहते हैं। तो वो अधिकार पत्र 1215 में सबसे पहले कहाँ के सम्राट हैं वो, कि जिन्होंने दिया। सम्राट कहाँ के हैं उस कंट्री को बताना है, विच ऑफ द कंट्री बताना है। तो देखते हैं बच्चों, क्या वो सम्राट जॉन अमेरिका के थे जिन्होंने मैग्ना कार्टा दिया? क्या बच्चों वो सम्राट फ्रांस के हैं? अगला, क्या वो ब्रिटेन के हैं? और क्या वो भारत के हैं? ये बात आपको बतानी रहेगी बच्चों। तो जब आपको ये बात बतानी रहेगी तो आप बताओगे कि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में, यानी सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। आंसर क्या होगा? ब्रिटेन। और इसी ब्रिटेन से बच्चों आप जानते हैं कि यहीं से आपने क्या ली है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट। जो एकल नागरिकता है बच्चों वो आपने कहां से ली है? वो आपने एकल नागरिकता ले रखी है इंग्लैंड से, यानी ब्रिटेन से। चलिए बच्चों आगे। और संसदीय शासन व्यवस्था भी कहां से आपको दिखाई देती है? संसदीय शासन व्यवस्था, तो वो भी आपको दिखाई देगी बच्चों। ये एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा। अगर हम आपसे कह दें संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय शासन, और ये बच्चों क्या हो जाएगा? व्यवस्था, तो भी आपको कहां से दिखाई देगा? इंग्लैंड से। आगे बच्चों चलते हैं। अगला सवाल है कहां के शासक, शासक का नाम है लुई 16वां, को मौलिक अधिकारों के हनन के चलते फांसी दे दी गई। बच्चों मौलिक अधिकार क्या है, क्यों है, कब है, कहां है, कैसे है? एक और वीडियो आएगा उसमें ये सब बताया जाएगा। अभी ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो साफ माइंड से तैयारी कर रहे हैं और जिनको लगता है कि हम अपना पेपर आराम से, बहुत ताबड़तोड़ तरीके से पास करेंगे, उनके लिए बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो मौलिक अधिकार इन शॉर्ट में फिर भी समझ लो, क्योंकि नए लोगों को लगेगा हमको कुछ बताया नहीं जा रहा है। तो मौलिक अधिकार बच्चों वो जिस तरीके से रहने के लिए खाना पानी मकान जरूरी है, कपड़े, खाना पानी कपड़े मकान, उसी तरीके से गरिमापूर्ण अच्छे तरीके से जीवन जीने के लिए हमारे पास अधिकार होने चाहिए, कि उन अधिकारों के संरक्षण में हम अपना जीवन बेहतर कर सकें, अपने आप को इनहांस कर सकें, अपने आप को बहुत उन्नति के शिखर पर ले जा सकें। उनको बच्चों हम क्या कहते हैं? मौलिक अधिकार कहते हैं। वो भारतीय संविधान के द्वारा भाग 3 में 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपको दिए गए हैं, विस्तृत में भी पढ़ाया जाएगा।
चलो इधर बच्चों देखते हैं। तो उन्हीं मौलिक अधिकारों को एक कोई व्यक्ति है बच्चों, कहीं का वो शासक है और उसका नाम है लुई 16वां। तो उसने बच्चों ये कहा कि हम अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं देंगे, और उसने मौलिक अधिकारों का हनन किया। हनन का मतलब है कि उसका दुरुपयोग किया, पूरी तरीके से उसके साथ छेड़छाड़ करी। फिर वहां के लोगों के द्वारा, वहां की जनता के द्वारा, वहां के शासन प्रशासन के द्वारा उस व्यक्ति को, जिसका नाम है लुई 16वां, फांसी चढ़ा दी गई। अब आपको ये बताना है कि वो कहाँ का रहने वाला है वो व्यक्ति। क्या वो रूस का है, क्या वो ब्रिटेन का है बच्चों, क्या वो फ्रांस का है, क्या वो अमेरिका का है। तो आपको बच्चों उत्तर देने हैं कि वो किस कंट्री का है। उम्मीद है आपने तैयारी कर रहे होंगे और आपने सोच लिया होगा। जल्दी से उत्तर आप दीजिए। तो उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, उत्तर इसका हो जाएगा कि वो फ्रांस का रहने वाला है, लुई 16वां। अगला सवाल है बच्चों, कांग्रेस के किस अधिवेशन में 1931 में, आप डेट याद रखेंगे, 1931 में पहली बार मूल अधिकारी के प्रस्ताव, मूल अधिकारी नहीं बच्चों, मूल अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया। यानी मूल अधिकार को लाने के लिए बहुत बातें हो रही थी भारत में। कभी तिलक काम कर रहे थे, कभी एनी बेसेंट काम कर रही थी, कभी भारत की और संस्थाएं काम कर रही थी। आते आते बड़ी देर कर दी, बहुत देर के बाद भारत में मूल अधिकार पारित हुआ, और पारित होने के बाद में भारत में मूल अधिकार संविधान में इनबिल्ड किया गया, लागू किया गया, चालू किया गया, स्टार्ट किया गया, आरंभ किया गया, प्रारंभ किया गया, शुरू किया गया, जो आप कहना चाहें। तो ये वाली बात बच्चों होगी कि वो अधिवेशन हुआ था 1931 में, और वहां पहली बार भारत में मूल अधिकार के प्रस्ताव को पारित किया गया। बातें तो बहुत पहले से चल रही थी, जैसे हमने कहा, कभी एनी बेसेंट, कभी भारत की स्थानीय सरकारें, लेकिन पहली बार पारित किया गया उस अधिवेशन में। वो अधिवेशन 1931 में हुआ। आपको बताना है वो कहाँ हुआ। पहला विकल्प बच्चों है, क्या वो कराची था, दूसरा क्या वो कोलकाता था, तीसरा क्या वो लाहौर था, चौथा क्या वो मुंबई था। जल्दी से बताइए बच्चों। तो ये इसका परफेक्ट उत्तर बच्चों क्या होगा, वो कराची जगह थी। तभी पाकिस्तान और भारत सब एक ही में था, तो कराची, लाहौर, मुल्तान सब एक ही में था बच्चों, है ना। तो आप ये बात बताओगे। अगला है, मौलिक अधिकार पर संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे। बच्चों ये सवाल पहले आप समझ लीजिए कि जब मौलिक अधिकार बन रहा है और ये बात हो रही है कि मौलिक अधिकार को शामिल किया जाए, तो उसके लिए जो समिति बनी कि हाँ हम चाहते हैं कि मौलिक अधिकार बने और मौलिक अधिकार इसमें शामिल किए जाएं, तो उस मौलिक अधिकार को जो शामिल करने की बातें हो रही हैं, उसके अध्यक्ष, वो जो कमेटी बनी मौलिक अधिकारों के लिए, जो कमेटी बनी, उस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, हेड कौन थे। तो पहला उत्तर हो जाएगा, क्या वो पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। क्या वो सरदार पटेल साहब थे, लौह पुरुष। क्या वो राजेंद्र प्रसाद जी थे, भारत के पहले राष्ट्रपति। क्या वो जेबी कृपलानी थे, झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष। तो आपको ये बात याद भी रखनी है, साथ साथ में बताइए। तो बच्चों ये उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पर उत्तर हो जाएगा मौलिक अधिकार पर संविधान सभा समिति के अध्यक्ष। समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो थे सरदार पटेल, जिनको हम लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। द यूनिटी ऑफ स्टैचू के नाम से सरदार सरोवर पटेल जी की एक मूर्ति बनी हुई है, आप जानते हैं, नर्मदा नदी के तट पर। आगे, मौलिक अधिकार वाद्य योग परिवर्तनीय है कि नहीं। बच्चों ये आपको बात याद रखनी है कि मौलिक अधिकार ये वाद्य योग, पहली तो बात ये है, वाद्य योग, फिर है परिवर्तनीय है कि नहीं। बहुत प्यारा सवाल है, अगर ये आप समझ जाते हैं तो लाखों सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं। वाद्य योग पहले बच्चों समझ लीजिए कि अगर मान चले कि आपने किसी को नुकसान पहुंचाया, तो क्या वो जो आपने नुकसान पहुंचाया है, वो नुकसान पहुंचाने के हर्जाने के रूप में क्या वो कोर्ट कचहरी आपके खिलाफ जा सकता है कि नहीं। अगर जा सकता है तो वाद्य योग्य, और अगर नहीं जा सकता है तो अवाद्य योग्य। मान चलिए आपने किसी को धक्का दे दिया और वो गिर गया, अगर वो आह भर सके और 4 आदमियों को बता सके कि भैया इन्होंने हमको हर्ट किया, तो वो वाद्य योग्य। अगर वो ना बता सके तो अवाद्य योग्य। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो आपके मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं 12 से 35 संविधान का भाग 3, अगर ये सरकार आपसे छीनती है या किसी तरीके का व्यक्ति कोई छीनता है, क्योंकि व्यक्ति भी व्यक्तियों के खिलाफ भी हैं, सरकार के भी खिलाफ भी हो सकते हैं या हैं, वो आगे सवाल में मिलेगा। तो क्या उसके खिलाफ आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर सरकार मना कर दे कि हम आपका नहीं देंगे, छीनेंगे, तो क्या वाद्य योग है, क्या आप सरकार के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं कि नहीं ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमको मिलना चाहिए और हमको दीजिए। तो इस बेसिक का, इस बेस का, इस आधार का, इस टेम्परामेंट का ये सवाल है बच्चों। तो उत्तर क्या होगा कि क्या वो वाद्य योग्य है, तो आप कहेंगे क्या है, अगर है तो यस, ओके, तो आप क्या करेंगे, या यस, यानी ये है। फिर दूसरा आप बताओगे नहीं,
अगर नहीं समझ में आता तो आप करेंगे नो, या फिर आप कह सकते हैं कह नहीं सकते हैं। ठीक, कई कंडीशन ये भी होती है, कुछ लोग कह ही नहीं पाते हैं कुछ, है ना। आगे सुनाने का मन हो रहा था आपको, बाद में सुनाएंगे। चलो अगला है दोनों। तो आप ये कह देंगे यस, मौलिक अधिकार वाद्य योग्य है कि अगर सरकार छीनती है तो आप इसके खिलाफ चले जाएंगे। और मौलिक अधिकार का संरक्षण आपको दिखाया जाता है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। आप देखते हैं कि मौलिक अधिकारों के संरक्षण की बात की गई है और 5 प्रकार की रिटें भी जारी की गई हैं, वो पूरी बात आप जानते हैं। तो बहुत प्यारा सवाल है। और जबकि एक चीज और समझ लो बच्चों, यहीं से एक आता है डीपीएसपी, नीति निदेशक, और ये बच्चों क्या हो जाएगा, तत्व। नीति निदेशक तत्व बच्चों कहेगा राज्य का डीपीएसपी। ये वाद्य योग्य नहीं है। सरकार की इच्छा होगी, सरकार के पास संसाधन होंगे तो वो आपको देगी संसाधन, और अगर नहीं होगी तो नहीं देगी, उसके खिलाफ आप कोर्ट नहीं जा सकते। तो बढ़िया प्यारा सवाल बनाता है, दोनों चीजें आप याद रखेंगे। आगे बच्चों चलते हैं। मौलिक अधिकार की प्रवृत्ति कैसी है। प्रवृत्ति का मतलब बच्चों कैसी है कि वैसा उसका जो टेस्ट है, उसका जो बनावट है, उसकी जो रूपरेखा है वो कैसी है। तो आपको बताना है क्या वो सकारात्मक है, क्या वो नकारात्मक है, और क्या वो दोनों हैं, और क्या वो दोनों नहीं हैं। अगर आपको हम मजा दिलाने की बात करें, थोड़ा मजा और दिला देते हैं बच्चों। मजा कैसे आएगा, मौलिक अधिकार की अधिकांशतः प्रवृत्ति। बच्चों ये अगर हम लिख दें अधिकांशतः प्रवृत्ति, मतलब मैक्सिमम प्रवृत्ति पूछ लें, तब सवाल दूसरा हो जाएगा। और अगर खाली अधिकांशता हटा देंगे तब सवाल दूसरा हो जाएगा बच्चों। तो पहले आप इसके बिहाफ पे उत्तर देंगे कि अधिकांशता प्रवृत्ति कैसी है, तो आप करोगे सर नकारात्मक। ये क्या होता है नकारात्मक, होता क्या ये समझो कि जैसे मौलिक अधिकार में लिखा गया अस्पृश्यता का कोई अंत करेगा, ठीक, या जैसे आ जाएगा कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। बच्चों देखो, शोषण नहीं करेगा शब्द क्या आया है बच्चों, नहीं। नहीं का मतलब नकारात्मक, कंफर्म है बच्चों। फिर लिखा है कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। बच्चों क्या मिला, नहीं लगाया जाएगा। फिर भी क्या मिल गया, नहीं। इसी तरीके से बच्चों तमाम आपके आर्टिकल भरे पड़े हैं एक तरफ से, उनके पीछे क्या निकलेगा, नहीं। तो अधिकांशता जो हमारे आर्टिकल हैं वो नेगेटिव हैं, नकारात्मक हैं। नकारात्मक का मतलब वो नेगेटिव नहीं है, नकारात्मक का मतलब उनकी बनावट नकारात्मक है। बाद में अंत में लास्ट में क्या निकलता है उसमें, नहीं। इस बात को कह रहे हैं। लेकिन अगर ये अधिकांशता बच्चों हटा देगा तो फिर आप बताओगे वो सकारात्मक भी हैं। सकारात्मक का मतलब यह है कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसा करेगा। तो जब अधिकांशता होगा तो नेगेटिव करोगे, और अधिकांशता ये बच्चों नहीं लिखा है तो आप दोनों कर दोगे, ये और ये। चलो तो इसका उत्तर अधिकांशता के आधार पर ये रहेगा। अगला बच्चों, मौलिक अधिकार अधिकांशता। देखो बच्चों फिर वही शब्द आया, अधिकांशता राज्य के प्रति क्या है। राज्य का मतलब होता है बच्चों स्टेट, स्टेट का मतलब होता है पूरा देश। राज्य का मतलब यहाँ स्टेट का मतलब यूपी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये नहीं। यहाँ आप एक देश के खिलाफ, देश की बात करोगे एक तरीके से। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो मौलिक अधिकार हैं वो कैसे हैं राज्य के प्रति। तो राज्य के प्रति बच्चों क्या है कि वो साथ में है राज्य के। अगला है क्या वो राज्य के खिलाफ हैं। अगला कह नहीं सकते हैं। अगला कोई नहीं। अगर आप सोच के देखेंगे तो ऐसे प्रश्न आपने सॉल्व नहीं किए होंगे, तुक्का मार 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 वाले सॉल्व किए होंगे बच्चों। तो इसका वीडियो 1 2 3 4 5 और सीरीज में आते रहेंगे, दमदार आते रहेंगे। आप अपना सपोर्ट दिखाइए, बस प्यार दिखाइए। प्यार में आपके कमी है, हमारी तरफ से मेहनत में कमी नहीं है, बस प्यार में कमी है आपके। तो प्यार धीरे धीरे बढ़ाइए और हद से गुजर जाइए। चलिए बच्चों देखते हैं इधर। तो मौलिक अधिकार अधिकांशता सरकार या राज्य के बच्चों क्या है, खिलाफ हैं। खिलाफ का मतलब यह होता है कि राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, अगर राज्य कोई इस तरीके का कोई आपका हनन करता है, आपके मौलिक अधिकार छीनता है, परेशान करता है, टफनेस लाता है, तो आप राज्य के खिलाफ भी चले जाएंगे। तो जब राज्य के खिलाफ चले जाएंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा कि वो राज्य के क्या हैं, खिलाफ हैं। आगे बच्चों देखते हैं, भारतीय देश के मूल अधिकार किस देश से लिए गए हैं। अब सवाल आ गया है कि सबसे पहले मूल अधिकार की कहानी। सबसे पहले बच्चों जानते हैं कि मूल अधिकार पूरे वर्ल्ड में, संसार में आपको कहाँ दिखाई देते हैं, इंग्लैंड में। उसके बाद बच्चों आप देखते हैं कि इंग्लैंड से कहानी आगे बढ़ती है, कहाँ पहुंच जाते हैं, फ्रांस में। फिर आप देखते हैं कि फ्रांस के बाद में बिल ऑफ राइट्स के नाम से कहाँ पहुंच जाते हैं बच्चों, अमेरिका में। और आपने देखा है कि जब भारत का संविधान लिखा जा रहा था तो भारत के नियम नियंता संविधान बनाने वाले लोगों ने
60 देशों के संविधान को पढ़ा उन लोगों ने, और जो चीज उनको बहुत बेहतर लगी उन्होंने उसका प्रारूप वहां से कुछ मैच करते हुए भारत में उन्होंने भारत के संविधान में शामिल कर लिया। तो आप देखते हैं कि इंग्लैंड में आया, फ्रांस में आया, फिर अमेरिका में। तो यहाँ पर बात हो रही कि भारत के जो संविधान है वो कहाँ से लिए गए, तो आप उत्तर बता दोगे कि जो भारत के संविधान में जो ये मूल अधिकार हैं वो हमने लिए हैं अमेरिका से। बच्चों याद रखना है, मौलिक कर्तव्य अलग हैं, वो यूएसएसआर यानी रूस से लिए गए, ठीक। और अगर मौलिक अधिकार की बात होगी, फंडामेंटल राइट्स नॉट फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स की बात होगी तो बच्चों वो हमने ले रखे हैं अमेरिका से। अगला प्रश्न बच्चों है, भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो बच्चों आपको बताना है कि भारत के जो नागरिक हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया हैं, आप, हम और बाकी सारे लोग, उनको कितने टाइप के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। विकल्प एक बार पढ़ देंगे, क्या वो 7 हैं, क्या बच्चों वो 6 हैं, क्या वो 5 हैं और क्या वो 8 हैं। ये आपको उत्तर बताना रहेगा। आप अच्छे से उत्तर करेंगे, देख लीजिए, समझ लीजिए। तो आप जानते हैं कि समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर उसके बाद में सांस्कृतिक अधिकार, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों आप अपना तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि 4-5 तो हमने बता ही दिए। तो उत्तर कितना हो जाएगा बच्चों, 6। समता का अधिकार बच्चों आप जानते हैं, अगले वीडियो में ये सब आएगा बच्चों, 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार बच्चों आप जानते हैं 19 से कितना, 22। फिर आप बच्चों शोषण के खिलाफ अधिकार जानते हैं 23 से 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता बच्चों आप जानते हैं 25 से 28। तो इस तरीके से 6 हैं, अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। और संभवतः और फाइनली ये अंतिम सवाल रहेगा हमारा। तो उम्मीद है इस वाले सवाल पे सबका उत्तर सही होना चाहिए। ये सवाल हमारा बच्चों कह रहा है, मौलिक अधिकार के किस अनुच्छेद में व्यक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है। ये जो बच्चों व्यक्ति लिखा है, ठीक है, पर्सन, क्योंकि सारे मौलिक अधिकार हम लोगों ने बना रखे हैं पशु पंछी और मनुष्यों के लिए, देसी और विदेशी लोगों के लिए भी बना रखे हैं, जीव जंतु सब शामिल है मौलिक अधिकार में। लेकिन उनमें इंपॉर्टेंट जो शब्द आया है व्यक्ति, क्योंकि ज्यादातर ये इंप्लीमेंट किस पे होते हैं, व्यक्तियों के ऊपर, उनके उन्नति शिखर के लिए हमें बात कर रहे हैं। तो व्यक्ति नामक जो शब्द है बच्चों वो कहाँ आया है, क्या वो अनुच्छेद 14 में है, क्या वो अनुच्छेद 16 में है, क्या वो अनुच्छेद 15 और क्या वो अनुच्छेद 18। जबकि ये सभी समता के अधिकार के तहत आते हैं। समता का अधिकार 14 से 18 आपने भी लास्ट वीडियो में देखा, लास्ट स्ट्रीम में 14 से 18 ये बच्चों काहे का था, इसको अगर हम लिख दें समता का अधिकार, ठीक है बच्चों, काहे का अधिकार, समता का अधिकार, ठीक है। और इसको अगर आप लिख देंगे स्वतंत्रता का अधिकार, इसको बच्चों अगर आप लिख देंगे तो आप करेंगे शोषण का अधिकार, इसको आप कर देंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो उसी तरीके से बच्चों ये वाली बात आप याद रखेंगे। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 14 में व्यक्ति यानी पर्सन की बात की गई है। तो उम्मीद है वीडियो आपको बहुत प्यारा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी मेहनत दौड़ भाग अच्छी लग रही तो आप लोग सपोर्ट करेंगे, प्यार दिखाएंगे, शेयर सब्सक्राइब लाइक करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।